गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज है वट सावित्री व्रत। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार का दिन है, तारीख है आज 26 मई और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। दोपहर बोलेंगे सुबह बोलेंगे, अभी बज रहे हैं दोपहर के सुबह के 11:30 और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। घर का सारा काम हो गया था, साफ सफाई, कपड़े लत्ते सब हो गए थे, बच्चों का नहाना धोना। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, दोबारा से अच्छे से किचन को साफ किया और उसके बाद खीर बनने रखी। और खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए खीर मैंने काफ़ी टाइम पहले ही रख दी थी। तो खीर बन गई है अच्छे से, कड़के मतलब अच्छे से जिस तरह से मैं बनाती हूँ खीर बन गई है। बाकी और यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये तीज त्योहार जो होते हैं वो सुबह सुबह में हो जाते हैं तो अच्छा है, और ये त्योहार भी सुबह में ही हो जाता है, हम लोग भी सुबह में ही कर लेते हैं। लेकिन आज क्या है, इसका थोड़ा सा मुहूर्त वगैरह का था कि पूजा होनी है 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद पूजा होनी है तो सुबह से ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को छोटा मोटा जो नाश्ता होना था वो करवा दिया। उसके बाद घर की साफ सफाई की, नहाना धोना करने के बाद घर की पूजा भी जो थी वो हो गई है। लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह कराने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं बनाने लग रही हूँ खाना। खाना बना नहीं रही, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना भी अभी नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने खीर बना दी थी पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे बनती है। और यहाँ मतलब जब मैंने नहाने के बाद आई तो खीर ही चढ़ा दी थी, पूजा वगैरह किया, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया, और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक एक चीज़ तो हम लोग शूट नहीं करेंगे। तो यहाँ बस हमारी खीर बन गई है। रायता बनाने के लिए मतलब बना के रख दिया है। उसमें मैंने जो घर का मसाला होता है वही मैं डालती हूँ, और ये बूंदी के पैकेट में भी एक छोटा सा रायता मसाला निकलता है जो कि मैं नहीं डालती, जो घर में बनते हैं वही मैं डालती हूँ। बाकी काला नमक, सफ़ेद नमक और हल्की सी मिर्ची डालकर, बूंदी डालकर रख दिया है ढककर। तब तक खाएंगे, तब तक अच्छे से बूंदी वगैरह गल जाएँगी। उसके बाद यहाँ मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। पूड़ियों के लिए आटा मैं लगा रही हूँ। पूड़ियों के लिए थोड़ा-सा टाइट ही आटा लगाया जाता है, और इसमें हल्का-सा मैंने घी लगा दिया है और इसे अच्छे से मैं इस तरह से मलूँगी। आटे को जितना अच्छे से मला जाता है, पूड़ियाँ हों, रोटी हो या कुछ भी हो, पराठे वगैरह, उतने ही अच्छे बनते हैं, उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ बस मैंने 5 मिनट तक इस तरह से आटे को लगाया और हमारा आटा अच्छे से हो गया है सेट। अब इसे ज़्यादा मतलब रेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो साथ के साथ पूड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर इसे रखूँगी, अभी पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी। अभी कर लेते हैं अपना सब्जी बनाने की तैयारी। तो इस तरह से ढक कर रख दिया है, एक-एक कर कर मैं इस तरह से सारी तैयारी करती जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं मुझे ना पूड़ी सेकने का काम ही रहेगा, तो वो मैं अपना आराम से सेक लूँगी। यहाँ खीर अच्छे से बन गई है, अभी इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला है। बादाम हैं घर में और मखाने हैं जो कि बच्चे नहीं खाते हैं, किशमिश वगैरह नहीं है, तो फिर मैंने नहीं डाला इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट। और अब मैंने थोड़ी-सी चीनी ले ली है इसमें, थोड़ा-सा पानी डालकर इसे भिगो दूँगी। इससे बनेगा पूड़े के लिए आटा। आटा जो होता है पूड़े बनाते हैं वो इस इससे बनाऊँगी मैं, चीनी से। गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी के मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बनाए कभी नहीं है, बस फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसे बनेंगे। और उसके बाद अब आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो ये थोड़ा-सा तेल और थोड़ा-सा घी इसमें रखा हुआ था, ये डाला है। 2 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें देशी घी, और सिंपल टमाटर और हरी मिर्ची का मसाला बनेगा, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि भोग के लिए भी निकालना है खाना। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच और डाल दिया था घी, और इसी में मैं जो सब्ज़ी है अपनी छोंकने वाली हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी सिंपल, बिना प्याज लहसुन की। और मैं बताऊँ इस व्रत का क्या है, हमारे घर में ये नहीं होता, मतलब मेरे मायके में इस व्रत को नहीं किया जाता है, ससुराल में ही इस व्रत को किया जाता है। और इतने टाइम तक तो क्या है, सारे काम हो जाते हैं, दोपहर तक ही रखना होता है, तब तक खाना वगैरह बनता है, पूजा वगैरह होती है, इतने टाइम तक ही हम इस व्रत को करते हैं। उसके बाद जो बड़ होता है उसकी पूजा करने के बाद अपने घर आके बायना वगैरह मंज के अपना खाना खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 10:30 पौने 11 बजे तक इस व्रत को पूरा कर लिया जाता है। लेकिन आज थोड़ा-सा मुहूर्त का हो रहा है, तो दोपहर बाद इसकी पूजा होनी है, तो दोपहर बाद ही हमारा व्रत
खुलेगा। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से करवा चौथ का व्रत होता है उसी तरह से होता है। बस करवा चौथ में शाम को चांद देखने के बाद खाना खाया जाता है और इस व्रत में दोपहर में वट वृक्ष की पूजा करने के बाद खाना खाया जाता है। तो इसे मैंने पहले ससुराल में ही देखा था और जब से मैंने देखा मतलब देखा, सीखा और उसी तरह से करती हूँ जिस तरह से मैंने देखा है। सबके घर अपने-अपने मतलब अलग-अलग तरीके से करते हैं। हमारे तरीके से क्या कैसे-कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग क्या करते थे पहले कि एक पहले क्या अभी तक एक बड़की टहनी मँगा लेते थे। उसको गमले में लगाकर अपने घर के आंगन में ही हम पूजा करते थे। लेकिन इस बारी टहनी मंगाना याद ही नहीं रहा, बिल्कुल टाइम टू टाइम याद आया। मुझे तो सुबह ही पता चला है कि आज ये व्रत है। जब मैं दूध लेने गई तो दीदी ने बताया कि आज मावस है, तो आज ये व्रत है। तो टहनी वगैरह मंगाने का कोई मतलब टाइम ही नहीं मिला। किससे मंगाएँ, कैसे मंगाएँ? आस-पास कोई बड़का पेड़ नहीं था। तो हमारे पास में ही अभी बिल्कुल नया-नया पार्क बना है, उसमें बड़ के पेड़ हैं, तो हम लोग सब वहाँ गए थे पूजा करने। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और सिंपल सब्ज़ी बनी है, अभी बताया मैंने टमाटर मिर्ची का पेस्ट बनाया, अदरक डाला मतलब अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद सूखे मसाले डालकर मसाला भून गया, उसके बाद पनीर डाल दिया और मटर डाल दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, तैयारी हो गई है पूरा खाना बनाने की, अब बस पूड़ियाँ-पूड़ियाँ तलनी बाकी है। तो ये जो सूट है जिस तरह से करवा चौथ में बायना मनसते हैं उसी तरह से इसमें भी बायना वगैरह मनसा जाता है। तो ये सूट मैं देने वाली हूँ मतलब मनसने वाली हूँ, पूजा में रखने वाली हूँ और इसके साथ चूड़ियाँ, बिंदियाँ जो भी अपना श्रृंगार का सामान होता है वो रखा जाता है। तो ये बिंदी का पैकेट है, ये चूड़ियों का पैकेट है, 2 डब्बे चूड़ियों के हैं। तो ये रहने वाला है देने वाला सामान और ज़्यादा कुछ मैं नहीं लेकर आ पाई। बस चूड़ियाँ हैं और प्लेन रेड चूड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ। दोनों डब्बियाँ रेड हैं, दोनों दीदी के लिए। और उसके बाद ये जो सूट है ये मैं पहनने वाली हूँ। पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन गर्मी इतनी गंदी वाली हो रखी है पूरी उमस और मैं बताऊँ कि हम लोग जब पूजा करने जाएँगे तो 1:30 या 2 तो बज ही जाएगा और उतने टाइम में हम लोग धूप में जाएँगे साड़ी पहनकर। बिल्कुल नहीं बन रहा था साड़ी पहनते हुए और रसोई में साड़ी पहनकर काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं साड़ी पहनकर कोई काम नहीं कर सकती। तो फिर मैंने इस सूट को निकाला, नया सूट है आप लोग देख सकते हो, बस थोड़ा-सा लाइट कलर है इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। तो वो वाला सूट मैं पहनने वाली हूँ। अब फिर से आ गई थी मैं किचन में, आटा मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह से भिगो कर रख दिया था चीनी का और आटा इस तरह से और अब मैं इसके पूड़े बनाने लग रही हूँ। मतलब हल्की आँच पे हमें पूड़े सेकने हैं, ये है हमारे पूड़े बनाने का बैटर। तो अपने हिसाब से जिस शेप के आपको बनाने हैं उस शेप के हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल में और कम आंच पे हमें ये पूड़े सेकने हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे ना ज़्यादा अच्छे से बनाने नहीं आते हैं। तो यहाँ पूड़े सिक रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी सब्जी। इस तरह से मेरी सब्जी बनी है, साइड में मैंने पूड़ियों के लिए भी तैयारी कर रखी है, लोई बना के रख रखी है। तो बस जैसे ही पूड़े सिकेंगे 2 घान सिकने वाले हैं उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ सेकनी शुरू करूँगी। उसके बाद फिर तैयार होने के बाद हम जाएँगे अपना पूजा करने के लिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे आँच पर ये सिकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अंदर से भी अच्छे से जाली पड़ जाती है और बाहर से तो इनका कलर बहुत ही सुंदर आता है। आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर कलर के ये दिख रहे हैं। तो अच्छे से सिक चुके हैं ये पूड़े। हम लोग पूड़े बोलते हैं, कई जगह इन्हें पुए, गुलगुले और पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, तो हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं पूड़ा, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। तो यहाँ मेरे पूड़े बनकर हो गए हैं तैयार। तो इसी तरह से मैंने पूड़े वगैरह सेक लिए, खाना पूरा बन गया है, उसके बाद मैं हो गई थी तैयार। ये सूट मैंने डाल लिया है इस तरह से। आप लोग बताना कैसा लग रहा है? मुझे वैसे तो ठीक है, इसमें कढ़ाई भी है, काम भी है, लेकिन थोड़ा-सा इसका कलर ना लाइट रह गया। आज के दिन डार्क कलर पहनते हैं तो अच्छा रहता है। फिर मेरा ना मन नहीं किया बदलने का और ये है मेरे खाने की थाली।
पूड़ी सब्जी खीर और पूड़े, और ये है पूजा की थाली। तो दोनों थाली हो गई हैं तैयार। ये एक बायने के लिए है और एक पूजा के लिए है। ये है पूजा की थाली जो जो वहाँ जाएगी पार्क में। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं पार्क में इस तरह से बड़ के पेड़ को पूजने। बाकी तो हम अपने घर में ही लाकर डाली उसकी ही पूजा कर लेते हैं। और ये है हमारा जो मनसने का सामान होता है, श्रृंगार वगैरह, सूट वगैरह, तो सारा ही सामान जाएगा वहाँ पेड़ के पास, और तब होगी पूजा। तो चलिए अब चलते हैं अपना, और आप लोगों को फिर मैं मिलती हूँ वहीं। तो ये है पार्क, बिल्कुल गली के बाहर ही पार्क है। और हम लोग इस तरह से यहाँ आ गए हैं पूजा करने। और मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था किस तरह से होती है यहाँ पूजा। तो जैसे जैसे मुझे मतलब दीदी ने क्या कर दिया, और यहाँ इस तरह से हम लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी दीदी जेठानी है, दीदी हैं बड़े वाली, और हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि इस व्रत को करने के लिए पुराना पेड़ चाहिए होता है, लेकिन ये पार्क अभी नया नया ही बना है, तो कोई पुराना पेड़ आसपास था नहीं। इसी पार्क में फिर हम लोग इस पेड़ को पूजने के लिए आ गए हैं। पहले भी कई लोगों ने यहाँ पूजा कर रखी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। इस तरह से ही मैंने देखा है, और जैसे देखा है, जैसे दीदी वगैरह करती हैं, वैसे ही मैंने भी सीख लिया है। तो यहाँ पहले जो भी करना होता है, दिया वगैरह जलाया, टीका, चावल, कुमकुम, हल्दी जो भी लगानी होती है वो लगाए। उसके बाद फिर अब ये जो धागा लपेटते हैं, ये लपेट देंगे, और उसके बाद फिर भोग वगैरह लगा देंगे, और यहाँ हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी संपन्न। इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं, और बस हो गई पूजा। व्रत हमारा अभी तक होता है। और पूजा करने के बाद सभी बड़े जो होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, सास जेठानी और जो भी होते हैं, सबके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये बायना वगैरह जो मनसते हैं, जिसको देना होता है उसको देते हैं। तो यही पूजा होती है हमारे यहाँ, ससुराल में ही होती है। मैं बताऊंगी फिर से, मायके में नहीं होती है। तो यहाँ जो पूजा है, दीदी की पूजा हो गई है, मेरी भी बस लगभग लगभग हो गई है। बस यहाँ मैं भोग लगा दूंगी, और उसके बाद फिर पानी से सारा कुछ मैं मनस दूंगी। जैसे पानी से इस तरह से करते हैं ना, गोल गोल। तो 2-3 बारी, पता नहीं कितनी बारी करते हैं, तो इस तरह से ये कर दूंगी, और यहाँ हो जाएगी मेरी पूजा। तो यहाँ पूजा हो गई है। उसके बाद जो जल बचा है उसे फिर से हम लोग बढ़ के पेड़ के नीचे सिला देते हैं। तो पूजा करने के बाद फिर अपने जो बड़े होते हैं, जेठानी, सास वगैरह, अभी बताया था मैंने, सबके पैर छूकर अच्छे से आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ मैं एक बार अपना जो ये पूजा हुई है, इस पेड़ के बड़ के पैर छू लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं दीदी के पैर छू लूँगी, और यहाँ हमारी पूजा हो जाएगी संपन्न। और अब हम जाएंगे घर। तो घर जाने के बाद मम्मी यही हैं, तो मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद अपना जो व्रत है वो खोलेंगे। और इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना।